नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से पूछा कि एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने किसानों को जो सुझाव भेजे हैं उसमें एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसानों के डर को दूर किया गया है। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन और टैक्स पर फैसला ले सकती हैं। हम एसडीएम कोर्ट की जगह न्यायिक कोर्ट के रास्ते खोलने पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ट्रेडर्स का पैन कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन के विवाद को राज्य सरकारें सुलझा सकती हैं। वो अपने नियम में ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली अध्यादेश का भी हम किसानों के हिसाब से समाधान करेंगे। बिजली को लेकर पहले की व्यवस्था रहने का वादा किया गया है, सब प्रस्ताव हमने भेज दिया है। किसानों से अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें गतिरोध तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया। सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब किसानों को आंदोलन को खत्म करके वार्ता का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टीकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एएमपीसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित है, लेकिन ये पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने संकट पैदा हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे। इस साल की शुरुआत में जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था, तब दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत का समर्थन किया था। हाल ही में राज्य में हुए पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान हुआ। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया था कि चुनावों में कांग्रेस ने उसके साथ धोखा किया है, उसका साथ नहीं दिया। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा, किसानों को उसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन करेगी। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन आज सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने से इंकार के बाद रणनीति तैयार हो गई है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियों को रोक देंगे। इसे लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संघों ने कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे। दिल्ली की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। किसानों का साफ है कि 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को आम जनता के लिए फ्री कराया जाएगा। किसानों का यह भी कहना है कि सारा देश किसान और सरकार की बात को सुने, फैसला करे। अगर किसान गलत मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। किसानों के आंदोलन के चलते फरीदाबाद में पुलिस ने हाईवे पर नाकेबंदी कर दी। 12 तारीख को किसानों के टोल फ्री करने की चेतावनी के बाद पुलिस ने हाईवे पर 3 लेयर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को बदरपुर बॉर्डर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिनों कृषि मंत्री की किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।
भारतीय किसान यूनियन के एक विंग ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका दायर की है। मांग की गई है कि कृषि कानूनों पर कोर्ट उनकी बातें सुने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों का किसी का बहिष्कार करना या फिर विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग के साथ हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट न आती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। रामचंद्र जांगड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के गुंडों ने हमला कराया। यह हमला दर्शाता है कि बंगाल से लोकतंत्र गायब है। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन पर भी खुलकर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सवाल पूछे। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि वो बताएं कि क्या हरियाणा का किसान नहीं है। एक ने SYL से संबंधित तमाम समझौतों को पंजाब असेंबली में बुलाकर निरस्त कर दिया तो दूसरे ने हरियाणा को पानी देने वाली खुदी हुई नहर को मिट्टी से भरवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि का मौजूदा ढांचा सही होता तो पंजाब जैसे प्रदेश का किसान कर्ज से दूर दबा हुआ क्यों होता। मौजूदा व्यवस्था सही होती तो PM नरेंद्र मोदी को इसमें संशोधन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। कैथल के कलायत में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से सरपंच संगठन प्रधान सहित 14 सरपंचों ने पद से इस्तीफा दिया। जनप्रतिनिधि उपमंडल कार्यालय पहुंचे। SDM कार्यालय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मटौर गांव के सरपंच प्रीति सिंह पहले ही BDPO को इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह इस्तीफा देने वालों की संख्या 15 हो गई है। इससे पहले सभी सरपंचों ने सामूहिक तौर पर त्यागपत्र देने को लेकर बैठक की और किसानों के समर्थन में पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर के रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, महामारी एक्ट के अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। किसानों के खिलाफ FIR अलीपुर थाने में दर्ज हुई। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले 2 IPS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही IPS अफसर होम आइसोलेशन में चले गए। पलवल में किसानों के जत्थे के साथ बाइकों पर महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बच्चू पहुंचे। उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन किया। NH-19 पर किसानों का धरना चल रहा है। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी। लगातार किसानों के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। NH-19 पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। नूह के हरियाणा राजस्थान सुनेहरा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते महाराष्ट्र के नासिक से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों में से 1200 किलोमीटर यात्रा तय करके दर्जन भर यहाँ पर जो किसान हैं और मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुनेहरा बॉर्डर पर SP ने भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला। पुलिस कप्तान ने हरियाणा बॉर्डर से किसान रैली को निकालने की 2 व्हीलर वाहनों को अनुमति दी। 4 व्हीलर वाहनों को वापस भेज दिया गया। करनाल का रहने वाला बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। सुमित ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी शादी में घोड़ा या फिर रथ नहीं बल्कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। बॉक्सर सुमित सांगवान के शादी में बधाई देने के लिए यहां पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। सुमित का कहना है कि शादी में जो शगुन मिलेगा उसे वो किसानों को देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया। IMA ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। देशव्यापी हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि ICU और CCU जैसी इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पहले से तय ऑपरेशन नहीं होंगे। IMA ने संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में आंदोलन तेज हो सकता है। निजी अस्पतालों में OPD तो बंद रहेगी, लेकिन सरकारी अस्पताल खुले होंगे। निजी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। फतेहाबाद के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सरकार के विरोध में 12 घंटे के लिए OPD सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया।
डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। प्राइवेट अस्पतालों के बाहर पंपलेट लगाकर मरीजों को हड़ताल की सूचना दी गई। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी और कोरोना से जुड़ी सेवाएं ही दी जा रही। फतेहाबाद आईएमए के प्रधान ने बताया कि सरकार ने जो फैसला लिया वो जनता के हित में नहीं है, इसलिए आईएमए इसका लगातार विरोध कर रही है। कैथल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि जो उनकी कुछ मांगे हैं सरकार उनको मान नहीं रही, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एसोसिएशन प्रधान का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो हड़ताल बढ़ सकती है। आगे मीटिंग करके रणनीति बनाई जाएगी। सभी आईएमए के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर फैसला लेंगे। एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने का काम दिया गया है वो सही नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। उनकी कुछ मांगे भी हैं, सरकार अगर उनको नहीं मानती तो विरोध आगे बढ़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा ने मिक्सोपैथी के विरोध में सभी जगह ओपीडी को बंद करके रोष जाहिर किया। सिरसा के आईएमए से संबंधित सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आज ओपीडी को बंद रखने का ऐलान पहले हुआ था। सिरसा में कोई भी डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहा, सिर्फ गंभीर या फिर कोरोना के मरीजों को देखा जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि जो सीसीआईएम ने गाइडेंस जारी की है जिसमें बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकता है, इसे आमजन के साथ खिलवाड़ है। वहीं रेवाड़ी में भी निजी अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं कोविड के अतिरिक्त सभी सामान्य चिकित्सा सुविधाएं बंद रहीं, जिसके चलते आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। दूसरी ओर आईएमए का कहना है कि उनका मकसद लोगों को मिक्सोपैथी के बुरे प्रभाव से बचाना है। मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आईएमए ने अध्यादेश को मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है, अगर इसे खराब किया गया तो लोकतंत्र में दिक्कत होगी। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उससे इनका क्या मतलब है। ममता को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल के गवर्नर ने कहा कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें। भारत एक है, उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि बीजेपी पर हमले की घटना को लेकर राज्य के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने संदेश भेजा था कि उन्होंने राजनीतिक दौरे को लेकर डीजीपी को अलर्ट किया। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी। आरजेडी प्रमुख को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जानकारी के अनुसार लालू के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की। आपको ये बताएं कि अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राजनीति में शुचिता एवं पारदर्शिता के प्रतीक भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर शत नमन। हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नगर निगम सोनीपत से मनीष ग्रोवर को निगम चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया। रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेवाड़ी में बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला है। निर्दलीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दोनों ही पार्टियां 13 और 14 दिसंबर को अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। प्रत्याशियों को 18 दिसंबर को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। 27 तारीख को मतदान होगा। वहीं रेवाड़ी में नगर निकाय में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने उनके परिवार से किसी के चेयरपर्सन चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन का चुनाव न तो उनकी पुत्रवधू लड़ेंगे और न ही उनकी पत्नी।
कैप्टन अजय यादव ने कहा कि 5 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी ही निर्णय करेगी कि टिकट किसको मिले। इनका प्रयास है कि रेवाड़ी में कांग्रेस के समर्पित और स्वच्छ छवि वाले अनुभवी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाया जाए। पंचकुला बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक जिला अध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यालय में हुई। बैठक में विशेष तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने हिस्सा लिया। बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति और चुनावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मेवात के शीशवाना गांव में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि उसने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को बच्चों सहित पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। नगीना पुलिस ने पति साबिर समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर आग लगाकर हत्या करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। चरखी दादरी जिले के गांव रनीला में एक शादी समारोह में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक टेंट लगाने के लिए पाइप लगा रहा था। मृतक के परिजनों ने टेंट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के शव को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर चुकी है। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की। पैनल ने कहा कि टीके का संभावित फायदा इसके जोखिमों को कम करता है। VRB-PAC ने फाइजर और उसके जर्मन साथी बायोटेक की विकसित वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए 17 से 4 वोट दिए। देश में 24 घंटे में 29,359 नए मामले आए सामने। 411 मरीजों की मौत। 97,97,000 से ज्यादा टोटल केस। 3,62,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,575 नए मामले। 61 लोगों की मौत। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 70 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा 47,972। अब भी 71,910 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,220 नए मामले। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,853 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,662 नए मामले। अब तक 5,32,349 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 20,801 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,592 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,87,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 538 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,73,000 के पार। 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7 करोड़ 7 लाख के पार। अब तक 15,88,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 99 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 60 लाख के पार। अब तक 93,30,000 से ज्यादा मरीज हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,79,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। संक्रमितों की संख्या 67,83,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,69,000 के पार। अब भी 4,90,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 45,280 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 1,250 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। अब तक 2,676 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1,501 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के 398 नए मामले सामने आए। 2 की मौत हुई। 390 मरीज हुए ठीक। फैजाबाद में कोरोना का कोहराम देखने को मिला। कोरोना के 182 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत। हरियाणा में 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार 14 दिसंबर से प्रदेश के 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। स्टूडेंट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। इसी तरह 9वीं और 11वीं क्लास के स्कूल 21 दिसंबर से खोले जा सकते हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइन के साथ स्कूल को खोलने की तैयारी की। नरवाना में एसडी महिला कॉलेज में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कॉलेज की 2 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। मंगलवार को 130 छात्राओं की जांच हुई थी। कॉलेज के दूसरे बच्चों की जांच होनी है। इसके अलावा कॉलेज के स्टाफ के भी टेस्ट होंगे। इससे पहले केएम कॉलेज के भी 22 बच्चे संक्रमित मिले।
भिवानी में कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिला उपायुक्त खुद बाजारों में निकले, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। 15,000 लोगों के चालान काटकर पुलिस 7 लाख रुपए वसूल चुकी है। डीसी ने लोगों से बाजार में मास्क पहनकर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। डीसी के साथ एसडीएम रहे मौजूद। इस दौरान उपायुक्त और एसडीएम ने ट्रेड एसोसिएशन के सहयोग से करीब 2000 मास्क लोगों में वितरित किए। जिले में फिलहाल 251 केस आए।